अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल सरकार की आमद तो हो चुकी है। दबा के सारे आलम में जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। अल्लाह बस रहमत की बारिश नाजिल करे हम पे, हमारे सारे मुसीबतों को दूर फरमाए, हमारे सारे परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हर परेशानी से, हर साजिश से हमको बचाए रखे। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे। उसी के साथ शुरू करता हूँ मेरे आज के जो 3 मुद्दे। एक है तुर्की वैकेंसी अपडेट भी मिलेगी, जो काफ़ी बेचैन है लोग हमारे जो एयरपोर्टों से वापस भेज चुके थे, उनके लिए भी रहेगा। और सबसे पहले इस खंजीर, इस बौने, इस जोकर यूपी के सन्यासी के लिए रहेगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं, जो इसको धुतकार लगाई गई है। और तीसरा रहेगा फ्रांस का मरदूद सुअर का बच्चा है, कुत्ते की औलाद है, नस्ल हराम है, बहुत बड़ा बलात्कारी है, एक इतनी गंदी नस्ल का बीज है जो लानती लानत बरसाना है इस खबीस के ऊपर, इस खंजीर की औलाद के ऊपर, जो हमारे रसूल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो इस मरदूद को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। यहां तक के मामले इराक तक भी बोल दिया, अरे खबीस के बच्चे, घुस के मारूंगा तेरे को। और सारे आलम से इसका बाइकाट तो हो चुका है, सारे पाबंदियां आयद हो चुकी है। 48 घंटे के अंदर उसकी औकात उसको दिखा दी गई। कल बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए सुअर का बच्चा बोल रहा, खबीस की औलाद बोल रहा कि मेरे ऊपर पाबंदी आयद करके मेरे साथ, मेरे देश के साथ ज्यादती कर रहे। अरे खबीस के बच्चे, जो सारे आलम का जो बादशाह है, तो उस बादशाह की शान में गुस्ताखी करेगा, तेरी क्या औकात है रे मरदूद। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, लेकिन तेरे जैसे नस्ल हराम, तेरे जैसे खबीस के बच्चे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिलसिला जारी रखो, पोस्टें डालते जाओ, इसके ऊपर लानत भेजते जाओ, इसको इसके कुफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये खबीस का बच्चा कल एक मस्जिद बंद कर दिया, एक और मस्जिद बंद कर दिया। ये मस्जिदें बंद करके हासिल क्या करना चाह रहे रे सुअर के बच्चों। हम अल्लाह को दिल से पुकारते हैं, हम घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक तुम जैसे जालिमों का, तुम जैसे पापियों का खातिमा नहीं होगा। एक नहीं 10 बंद कर तू, लेकिन हमारे दिलों से, हमारी जबान से उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ना कोई मिटा सका, सुअर का बच्चा ना कोई मिटा सकता, ना कोई मिटा सका, ना मिटा सकते। अरे खबीस के बच्चे, अरे खंजीर की औलाद, तेरी औकात तो, तेरी सूरत देख, एक लानती है रे खबीस के बच्चे तू। अरे खंजीर की नस्ल, तू एक लानती है। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, और एक रज्जब तैयब एर्दोगान चाइना को भी ऐसे ही वार्न कर चुके हैं कल, जो कि आखिरी वार्निंग दे चुके हैं, खुले अल्फाजों में आखिरी वार्निंग दे चुके हैं। जिस तरीके से जो हम फ्रांस को जो उसकी औकात दिखा रही, दूसरा 13 नंबर है, अगरचे मुसलमानों के ऊपर या इबादत गाहों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर कोई अजियत पहुंचाई या तंग नजरी से देखा, तो तेरा भी यही हाल होगा। वो मरदूद को भी रज्जब तैयब एर्दोगान बोल चुके हैं। तो आप लोगों को ये बता दूं मैं, अब जो सारे आलम में, सारे दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस का बायकाट किया जा रहा, और रोडों पे निकल चुकी है अवाम, उस खबीस के बच्चे को जिंदा जलाने के लिए मांग की जा रही है, उस मरदूद को ख़त्म करने की मांग की जा रही है, जो सारे आलम से बाहर निकल चुके हैं लोग। तो देख लो, जाग जाओ, नहीं तो फिर हमेशा की नींद सो जाते फिर, समझे रे खबीस के बच्चों। ये हो गया। बहरहाल आप लोगों की मेहनत को जारी रखो, इस खबीस के बच्चे के ऊपर ऐसे ही लानतें बरसाते रहो, और सारी दुनिया में इसकी थू थू हो रही है। दूसरा रहा हमारा खबीस का बच्चा, गिरगुट की नस्ल, बंदर की औलाद, गिरगुटनी थी अम्मा,
बावा बंदर था इसका, समझ गए ना। तो वो पी जाइए। इस सन्यासी, ये जोकर, ये बौने ने कौन सा भी गोश्त रो भाई, बकरी का गोश्त रो, मुर्गी का गोश्त रो, अगर जब मुसलमान का नाम आ रहा तो सीधा एनएसए लगा दे रहा। मुसलमान का नाम दिखते ही एनएसए लागू कर दे रहा। एनएसए एक वो बीमारी है जो देश के साथ जो गद्दारी करते देशद्रोही को लगाई जाती है, लेकिन ये मुसलमान का नाम देखते ही ये पापी लगा दे रहा। तो इसी तरह एक हमारे भाई को 3-3.5 महीने पहले एनएसए लगा के जेल भेज दिया था। किसी तरीके से अब ऊपर से लाठी दबा के बजरी, इंटरनेशनल कोर्ट की बजरी, और यूएनसीसी दबाव में खींच चुका है, इनको दबाव में आ चुका है, जीसीसी यहां तक आ गया हुआ है, ओआईसी को यहां तक आ गया हुआ है। तो बहरहाल वहां पे ईमानदारी भी चालू हो चुकी है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुले अल्फाजों में बोल दिया कि अरे डुक्कर, अरे सन्यासी, अरे जोकर, पहले गोश्त की जांच पड़ताल कर, गोश्त की जांच पड़ताल कर, उसके बाद तेरे को जो करना है वो कर, बाद में हम जो करना है करते। तू जांच पड़ताल नहीं कर रहा, सीधा एनएसए लगा दे रहा। कई को गिरगुटनी बोली, अम्मा बोली तेरी, या बंदर बोला, और है बंदर की नस्ल। तो इस सुअर को इसकी औकात दिखा दी गई, इस सन्यासी को, इस पाखंडी को। इसके गंदी साजिश बेनकाब हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती से बरहमी का इजहार किया और इसको वार्निंग दे चुकी है, सुधर जा नहीं तो फिर तेरे ऊपर कार्रवाई होगी बोल के। ये हो गया बौने जोकर का। और बता दूं आप लोगों को भाई, इस वक्त चाइना की भी फट पड़ी है। जिस तरीके रजब तैयब उर्दगान ने टेलीफोन करके उसको औकात दिखा दी और बोल दिए कि जो फ्रांस का हाल कर रहे हैं हम, बहुत जल्द तेरा वो हाल किया जाएगा। आता हूं मैं बाबरी मस्जिद के लिए, इसने 25 अक्टूबर का टाइम मांगा था। बाबरी मस्जिद के लिए 25 अक्टूबर का टाइम मांगा था, 28 अक्टूबर आ गई। सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कौन सी तारीख को रीओपन करेंगे बाबरी मस्जिद का केस। अगर जे कोई पाखंडी को, कोई गंदी नस्ल के जानवर को जो मुसलमानों के नामा ले लेके आके जो कमेंटा मारते, सुनो रे कमेंटों की नस्ल, अगर जे चाहिए तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती, समझे रे पाखंडी हो। जो बोलता अबू फैसल डंके की चोट पे बोलता रे। तो आता हूं मैं तुर्की वैकेंसी के, जो हमारे लोगों को पहले तो छोड़ दिए दिल्ली से, राजस्थान से और पंजाब से कुछ लोग पहुंच गए तुर्की, जो प्लम्बर थे, इलेक्ट्रिशियन थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, क्रेन ऑपरेटर थे। अब जो लोग जो जाना चाह रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है, इमिग्रेशन वापस कर दे रहा, ऑफर लेटर लाओ बोल के। जबकि ऑफर लेटर वो खलीजी ममालिक है कुछ, जिस मिसाल के तौर पे कुवैत है, ऐसे कुछ ममालिक को ज़रूरी रहता, लेकिन किसी तरीके से मुसलमानों को परेशान करना, ये इनके नए नए हथकंडे रहते, ये साजिशें रहते। तो बहरहाल वहाँ पे सफ़ीर को बुलाया गया, तुर्की में बुलाकर सफ़ीर को बोला गया ऐसा ऑफ़र लेटर मांग रहे हैं। तो पहले तो ज़रूरत नहीं है बोला उन्हें, फिर उसके बाद बोला वहाँ पे बात किया, शायद वहाँ से अहकामात आए, शायद बोला हाँ हम ऑफ़र लेटर देते हैं। तो अब एम्बेसी खुद ऑफ़र लेटर दे रही है। तो वो आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफ़र लेटर भी आपको वहीं पे आएगा जहाँ पे आपको वीज़ा की कॉपी आई थी, मिल जाएगी। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट ना करना है यार, व्हाट्सएप पे टेलीफोन ना करना है, ये मत करो। देखो भाई, और व्हाट्सएप पे अगर से कुछ भेजे हुए भी है तो आप लोगों की कार्रवाई चालू नहीं हुई। व्हाट्सएप पे आपने जो कुछ भी भेजा वो सीधा डिलीट कर दिया गया। आप लोगों को जहां पर बताया गया AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे, या नहीं तो जो है सो जीमेल पे भेजना। अगर जो व्हाट्सएप पे आसानी देख के चिक बोल के खींच रहे भेज दे रहे हैं बोले तो वो डिलीट हो जाता। और वो लोगों के भी नहीं निकले जो हाथ में पकड़ के पासपोर्ट लिए कापियों को बिस्तर पे रख दे के लिए, तकियों पे रख दे के लिए, टॉयलेट को जाते जाते ले लिए उनके भी मनसूख हो चुके हैं। जो सही तरीके से जो स्कैन करके भेजे वो लोग उनके निकले, समझ गए ना। तो अभी जो हेल्पर और ड्राइवरों के जो बंद थे एक टाइम से, जो 1 महीने से बंद था वहाँ पे इमिग्रेशन, अब चालू हो गया। जितने जितनों को भी जो किस्मत की बात है निकलते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों से 1 रुपया नहीं खर्चा करा रहे, फुकड़ में काम कर रहे करा रहे,
फुगड़ में करा रही भी और फुगड़ में कर रही भी, उसके बावजूद नुक्ता चीनी मोतबरी बोले तो चल फट बोलता है अबू फैसल। क्या बोलते? चल निकल बोलते। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अबू फैसल। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन पापियों का खातिमा तो इंशाल्लाह करीब है। और बाबरी मस्जिद के लिए जो टाइम लिए थे वो टाइम पे इन्हों अमल नहीं करे। अब इनके ऊपर पाबंदी भी आयद हो रही। जिस तरीके से फ्रांस की जो औकात दिखा दी गई है फ्रांस को, ये उससे बदतर हमारे हालात होंगे। अल्लाह बस बचाए उस मुसीबत से हमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे देश की, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे देश की। रही बात, सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको बाइकाट किया जाएगा या उनके अटम्स पे पाबंदी आयद की जाएगी या उनको बैंड किया जाएगा, वैसा नहीं है। ना 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 ना, मस्जिद तो बनेगी, बन के रहेगी। मस्जिद के काम को कोई नहीं रोक सकता। और ये सुनने में आ रहा है अब कुछ दिनों से वो लोग रोक दिए हुए गए, वो काम जो चल रहा था बाबरी मस्जिद की जगह पे जो बना रहे थे, कुछ दिनों से फट पड़ी है, इनकी रोक दिया गया है बोल के सुनने में आ रहा। और वो जो गूनी जो है इंटरनेशनल कोर्ट को एक्सेप्ट कर दिया, उन्हें बोल दिया हाँ मैंने ये गलत फैसला दिया। जब खोदी गई जमीन तो कुछ भी नहीं निकले ऐसे मंदिर के प्रूफ, सारे प्रूफ मस्जिद के साथ थे। लेकिन मैं एक आरएसएस का चट्टा हूं, एक आरएसएस का पिल्ला हूं, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ा मजबूरी में और दबाव में। तो मेरे को एक इंसानियत के नाते मेरे को, मैं कबूल चुका हूं और मेरे को बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर, मेरे को माफ कर दो बोल के एक माफीनामा भी दिया है उसने इंटरनेशनल कोर्ट में। और ये बता चुका इंटरनेशनल कोर्ट को वहां पे पहले से ही मस्जिद थी, हमने खुदवाया भी, चेक करवाए, लेकिन वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो ये लोग जो बोल रहे हैं ये चीज गलत है। नहीं, वहां पे बाबरी मस्जिद ही थी। लेकिन मैं एक आरएसएस का चट्टा हूं, आरएसएस का चट्टा रहने की वजह से मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा और मैंने ये गलत फैसला किया बोल के ये चीज कबूल लिया उन्हें। अब क्या करोगे रे, कितना कहाँ तक बच सकते तुम लोग? और चट्टो चट्टो तुम्हारी जनपद का अंडा। और उन पाखंडियों के लिए मैसेज है जो कल भी चलाए, अबू फैसल नो मोर। अरे अबू फैसल जिंदा है रे, अबू फैसल जिंदा है। अबू फैसल जब तक दुनिया से अल्लाह रुखसत नहीं करेंगे मेरे को, जब तक तुम्हारी अस्थियां गटरों में बहते हुए नहीं देखूंगा। कल देखो, कल भी आया, कल जो चलाए थे झूठी अफवाह जो फैलाए थे, कल भी आया, लेकिन कल आवाज में इतनी वो नहीं थी। तो देख लो एक दिन में कितना फर्क पड़ रहा। आने वाले एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मेरा हाथ भी सही हो जाएगा, फसलियां भी सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे जनपदों को तो लगना मेरा काम है, मेरा अव्वलन फर्ज समझता हूं मैं। समझे रे पापियों? अरे झाड़ भाई देख ले, तुम्हारे जीजा जिंदा है भी, तुम्हारे जीजा। और अरे ओ उपदेश रानी, दीपक शर्मिली, फिर गुलगुला रही क्या? छोड़ू क्या प्याज काट के अंदर या बिसाद अंडा छोड़ू? अब नहीं संभाल सकती, बुढ़े हो गए रे तुम लोग। अरे जहरीलो बुढ़े हो गए, खुशियां मनाते। अबू फैसल चले गया बोलते, अबू फैसल जाता, जब तक तुमको नहीं लिए जाता अबू फैसल गया भी तो साथ में लेके जाता, खाली नहीं जाता। चलो मेरे अजीज दोस्तों, वीडियो को पूरी देखो, पूरी देखो, देख के 4 तक दिखाओ, परेशान मत हो। अल्लाह रब्बिल इज्जत हमारे साथ है। यल्ला, अस्सलाम वालेकुम।